लर्निंग एफएनओ मार्केट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वेडनेसडे को आपके निफ्टी बैंक निफ्टी के क्या-क्या लेवल्स काम कर सकते हैं और आज के लिए जो हमने कल डिस्कशन किया था, वो लेवल कैसे काम किए उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन। ओके, यहाँ पर हम आते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि 47,800 का ये जो लेवल है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। जब तक मार्केट ब्रेकडाउन ना करे, हमें कोई डाउन साइड का प्लान नहीं करना है। और आप देखोगे कि यहाँ पर मार्केट ने जब इसको ब्रेकडाउन किया, तो आपको पहला टारगेट हमने ये वाला बात की थी 47,678.80 के आसपास। तो ये एरिया में मार्केट ने पहला टारगेट अटेम्प्ट किया और उसके बाद में मार्केट रिवर्स करना शुरू कर दिया, है ना। एंड ऐसे ही अगर आप देखोगे लाइकवाइज, तो निफ्टी में भी लगभग हमने ये लेवल बात की थी कि जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा, कोई डाउन साइड के ट्रेड के बारे में प्लान नहीं करना है। जैसे ब्रेकडाउन होगा, आपको ये टारगेट देखने को मिलेगा एंड उसके नीचे ये भी मिल सकता है। लेकिन पहले टारगेट के बाद ही मार्केट धीमे धीमे रिवर्स करना स्टार्ट कर दिया और वापस से अपने रेंज में आ गया और अप साइड का टारगेट जो है ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। रेजिस्टेंस को ब्रीच किया, मार्केट पूरा दिन ऊपर साइड में जो है होल्ड किया है और कहीं ना कहीं ऊपर के सेंटीमेंट के साथ में स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग देने का कोशिश किया है बाजार ने, है ना। तो आप देखते हैं कि आगे आने वाले समय में कल के लिए हमारे पास क्या क्या लेवल रह सकते हैं। सो देखिए, निफ्टी में अगर मुझे दिखाई दे रहा है जिस हिसाब से, है ना, तो वो हमें पता चल रहा है लगभग 21,425 का ये लेवल, है ना। जब तक मार्केट अब डाउन साइड में ये ब्रीच ना करे, हमें कोई भी डाउन साइड के बारे में नहीं प्लान करना है। और ऊपर के साइड में हमारे पास 475 है, नीचे में 425 है ना। जब ये लेवल आपका 475 को ब्रेक करेगा मार्केट, तो आपको पहला टारगेट निकाल के देगा जो वो होगा आपका 520 510 के आसपास, है ना। एंड देन दूसरा टारगेट आपको 540 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। ओके, एंड यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दूसरा टारगेट जब डाउन साइड में जब ब्रेक करेगा 21,425 को, तब आपको जो पहला टारगेट देखने मिलेगा वो लगभग देखने मिल सकता है 370 380 के आसपास पहला टारगेट। एंड दूसरा टारगेट लगभग आपको ये लो के आसपास तक मार्केट देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर निफ्टी में आपको मैं अगर इसका ऑप्शन चेन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से यहाँ पर पोजीशन किया है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो 21,450 पे, है ना, पोजीशनल 97,000 है। यहाँ पर 2,34,000 के आसपास पोजीशनल है। 21,500 पे मेजर राइटिंग है और 21,400 के पुट्स में मेजर राइटिंग है ना। मिडिल में अगर देखोगे तो 450 पे कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स है नहीं एंड वो ऐसा ही है। तो मतलब क्या है कि मेजर स्ट्रैंगल राइटिंग दोनों साइड से हो रखी है। तो जब ये रेंज ब्रेक होगा तो हमें एक बड़ा मूवमेंट या तो आइदर साइड डाउन साइड में या फिर अप साइड में देखने को मिलेगा, राइट। अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तो आपका जो हमने लेवल बात की 425, राइट, उसके नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करेगा तो आपके 400 के पुट राइटर्स प्रॉब्लम में आना स्टार्ट करेंगे और हमें डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मार्केट में मिल सकता है। लाइकवाइज 475 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर ये रेंज खराब होने लगेगी और 21,500 के कॉल राइटर्स रिस्क में आने लगेंगे और क्या होगा कि हमें अप साइड की तरफ एक मूव देखने को मिलेगा। ओके, सो इस बात का हमें ध्यान रखना है निफ्टी के लिए। एंड अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में आपको ध्यान रखना होगा 47,800 का लेवल लोअर एंड पर एंड अप साइड में 950 का लेवल, है ना। आप 950 930 940 के आसपास का लेवल जो है पकड़ सकते हो, 935। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा रेंज, तब तक जो है हमें या फिर अब जो है यहाँ पर जो है हमें साइडवेज का एक्सपेक्टेशन है। जब ये रेंज ब्रेक होगा तो हमें जो है अप साइड में और नीचे साइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। पहला लेवल जो आपको देखने मिलेगा वो 650 के आसपास तक का देखने को मिलेगा। दूसरा लेवल आपको जो देखने को मिलेगा वो 540 550 के आसपास का देखने को मिल सकता है। अप साइड में अगर ब्रेक करता है तो 47,950 का जो लेवल है, ये ब्रेक करने पर मार्केट पहला टारगेट आपको 48,050 के आसपास तक का देखने को मिलेगा। दूसरा टारगेट की अगर हम बात करें तो 48,140 150 की रेंज यहाँ देखने को मिल सकती है। और अगर मार्केट उसके बियॉन्ड जाने का कोशिश करता है तो फिर तो आप यहाँ पर जो अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए और देखिए कितना जो है कैप्चर कर सकते हो, क्योंकि उसके बाद तो खुला आसमान है और ऊपर मार्केट में कोई और लेवल्स नहीं है जिसके बेस पर हम एक्सपेक्ट कर सके कि मार्केट में क्या हो सकता है, राइट। तो वो हमें देखना होगा कि मूवमेंट के हिसाब से कैसे चल रहा है। इसका ऑप्शन डेटा देखोगे तो आपको पता चलेगा 870 के आसपास इसका एवरेज क्लोजिंग आया है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा 47,900 800 और 700 पर जो है यहाँ पर कुछ खास मूवमेंट नहीं है, है ना। ये एक सेकेंड, वेयर इज इट,
अगर आप यहाँ पर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि 700, 800, 900 पर कॉल साइड में कुछ खास कॉन्ट्रैक्ट्स लेकर के नहीं गए इन द मनी में। वही 48,000 पर एक गुड रेजिस्टेंस है ना। इन सब में पोजिशनल ओपन इंटरेस्ट 900, 800 के आसपास लगभग 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स है ना। दैट इज डिसेंट नंबर, काफ़ी अच्छा नंबर है ना। प्रीमियम्स की बात करेंगे तो 163 और 120 के आसपास का प्रीमियम है यहाँ पर, है ना। तो अगर मार्केट ने ऊपर साइड में 48,950 का लेवल ब्रीच करना स्टार्ट किया ऊपर में, तो क्या होगा कि आपको सबसे पहले 47,800 के जो रिस्क है कॉल साइड की, वो कॉल राइटर्स रिस्क में आना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमें अप साइड का मूवमेंट दिखाई देगा, क्योंकि ये शॉर्ट्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। ओके, एंड वहीं अगर हम डाउन साइड की बात करें तो काफ़ी अच्छा जो है ये लोग यहाँ पर आज होल्ड करके लेके गए हैं प्रीमियम को, है ना। 70 रुपये, 107 और 158 रुपये के आसपास में यहाँ पर क्लोजिंग हुई है इन प्रीमियम की। डिसेंट नंबर जो है यहाँ पर ऐड हुआ है, तो मतलब मार्केट ने नीचे से आज के दिन में होल्ड किया है ना। और कहीं ना कहीं मार्केट में आपको जो मैंने बताया 47,800 का लेवल, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाता है डाउन साइड में, तो फिर क्या होगा कि हमारे जो इन द मनी पुट राइटर्स हैं लगभग 47,900 पर, है ना, जो 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इनकी कवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। और इनकी कवरिंग स्टार्ट होगी तो फिर 47,800 वालों में भी आग लगेगी, और इसकी वजह से क्या होगा कि हमें एक डाउन साइड की तरफ आपको मूवमेंट जो है देखने को मिल सकती है। ऑलराइट, तो बेस्ड ऑन दैट आपको यहाँ पर डिसाइड करना होगा कि किस तरीके से मार्केट में आप काम करना चाहते हो। आपके पास देखो टारगेट लेवल आपके पास जब मिल जाते हैं, तो आप या तो बुक करना सीखो, या फिर आप वहाँ पर जो अपना टारगेट को ट्रेल करना सीखो। ओके, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज के दिन में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट आया, राइट। रेजिस्टेंस पर मार्केट दोनों ही इंडेक्स में रेजिस्टेंस पर ओपन हुआ, वहाँ से गिरना शुरू कर दिया पहले कैंडल में ही, राइट। तो कोई बात नहीं, बट इस एरिया में आपको जब रेजिस्टेंस पर आके दिखाई दे रहा है तो मोस्टली ये चीज़ दिखाई देती है। अभी ऑल टाइम हाई पर आसपास है, तो वहाँ रोकने की कोशिश करेंगे, है ना, कुछ समय के लिए। वहाँ से जब फॉल दिखाई दिया आपको, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है 21,430 का लेवल हमने डिसाइड किया था, और इस लेवल के नीचे आते ही आपको पहला टारगेट लगभग ये देखने को मिला था, है ना, समवेयर यहाँ कहीं पर था 360 के आसपास आई थिंक। तो वहाँ पर आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि आपको बड़े कैंडल्स और ज़्यादा फर्दर दिखाई नहीं दे रहे हैं मार्केट में, होल्ड करते हुए कैंडल दिखाई दे रहे हैं, तो फिर हो सकता है मार्केट रिवर्स कर जाए। सेम टाइम पर आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी अपने टारगेट लेवल के आसपास आ चुका है, तो चांसेस हैं कि अगर होल्ड किया मार्केट तो रिवर्स कर सकता है, और जब रिवर्स कर रहा है तो फिर आपको तुरंत अपने पोजीशन को एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलराइट, सो विद दैट बीइंग सेड, आज के वीडियो को हम यहीं तक के लिए रैप अप करते हैं। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, एंड चैनल को शेयर भी कीजिएगा। ऑलराइट, सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड बाय बाय गाइस, एंड हैव फन। कल एक एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, सो प्लीज़ मैनेज योर रिस्क एंड अकॉर्डिंगली आप ट्रेड कीजिएगा, ज़बरदस्ती का ट्रेड नहीं कीजिएगा। ओके, बाय बाय।